हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हमारा साइंस है और यह वर्कशीट नंबर हमारा 6 है जो कि यह 19 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कंपाउंड एंड मिक्सचर। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने पढ़ा था एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, साथ साथ में हमने मेटेलॉइड्स भी देखा था। ठीक है, तो चलिए आज हम कंटिन्यू नेक्स्ट वर्कशीट कर रहे हैं। ज्ञान फिर से क्वेश्चंस कर रहा है जिज्ञासा दीदी से। वी हैव लर्नड अबाउट द एलिमेंट्स बट व्हाट आर कंपाउंड। कह रहा है ज्ञान, जो हमने एलिमेंट के बारे में तो पढ़ लिया है लेकिन कंपाउंड के बारे में क्या, कंपाउंड क्या है। चलिए तो अब कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान को बता रही है जिज्ञासा दीदी, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड बाय ए केमिकल प्रोसेस। यानी कंपाउंड तब फॉर्म होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होता है और वो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू वन अनदर इन अ डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू फिक्स या डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड में आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन है और फिर इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड मिलकर के क्या बनाया, दो मिक्स जो एलिमेंट मिलकर के क्या बनाया, कंपाउंड बनाया है। राइट, यहाँ देखिए वाटर इज फॉर्म केमिकल कॉम्बिनेशंस के थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी देख सकते हैं, HCl जिसको कहते हैं। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर से बना हुआ है। राइट, तो आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट। All the substance that are present around us are made up of two or more element। यानी जितने भी सब्सटेंस है जो हमारे अराउंड में है, प्रेजेंट है, वो सारे दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना होता है। राइट, बट इन द नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। लेकिन मैक्सिमम उसमें से जो एलिमेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, वो कंपाउंड या मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं। राइट, तो आपको याद रखना कंपाउंड या मिक्सचर, यानी जो है ना मिक्सचर जैसे सपोज डेट आपने को पता होगा जो एयर किस चीज़ का मिक्सचर होता है, जैसे नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, इनर्ट गैस का, अदर गैसेस का। तो ये कितने गैसों का अप्रॉक्स मिश्रण होता है, मिक्सचर। राइट, तो हमारे जो नेचर में जो एलिमेंट पाए जाते हैं मोस्टली वो कंपाउंड एंड मिक्सचर होते हैं। Now differentiate between the compound and mixture. What is the compound and what is the mixture? These are formed by chemical process। यानी कंपाउंड जो फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट वो ओनली केमिकल प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, जबकि मिक्सचर जो है ना कब फॉर्म होता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, यानी नहीं होता है, नो क्या है, नो केमिकल प्रोसेस, कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस नहीं होता है मिक्सचर के लिए। ठीक है, These are the साइंटिफिकली प्योर इन नेचर। यानी कंपाउंड जो है ना ये साइंटिफिकली ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्योर होता है, जबकि हमारा जो मिक्सचर होता है साइंटिफिकली इम्प्योर होता है। देयर प्रोपोर्शंस रिमेन्स फिक्स्ड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये फिक्स होता है, किसी भी कंपोजिशन में जो है ना ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। जबकि जो मिक्सचर है डियर स्टूडेंट उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है। जैसे कैसे वेरी करता है, जैसे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये एयर है, एयर में देखिए आपका जो ऑक्सीजन है O2 21% है। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, एयर में जो आपका O2 है वो 21% है, नाइट्रोजन है वो आपका 78% है अप्रॉक्स, और अदर गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है ये 0.03% ऐसे करके है। ठीक है, तो हम देख लिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जबकि हम इसको हम कंपाउंड को फिक्स प्रोपोर्शन में, जैसे देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है, तो ये दो मिलकर के ही कंपाउंड बनाता है, जबकि डिफरेंट अलग रेशियो प्रोपोर्शन में मिलकर के मिक्सचर बना रहा है। राइट,
अब हम डियर स्टूडेंट इसमें देखेंगे द प्रोपोर्शन कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड का टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे चेंजेस इनटू द लिक्विड और गैस, वो क्या करता है डियर स्टूडेंट, कंपाउंड का जो है ना वो क्या करता है, लिक्विड और गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल रिएक्शंस, ये जो कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो पार्टिकल्स है, उसको केवल व केवल सेपरेट कर सकते हैं तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिस केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रोलाइसिस को आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे वाटर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, राइट। अब इसमें हम देखते हैं डियर स्टूडेंट जो मिक्सचर में ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट, यानी मिक्सचर जो प्रॉपर्टीज है वो कंस्टिट्यूएंट को शो करता है। अब मिक्सचर व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे फॉर्म ए मिक्सचर, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड जब सिंपली मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ और जो प्रोपोर्शन में होता है वो कहलाता है मिक्सचर कहलाता है। ए मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैसे होगा डियर स्टूडेंट, अगर आपने जो है ना क्या किया, शुगर सॉल्यूशंस, यानी जो शुगर सॉल्यूशंस में आप देखेंगे जैसे नींबू और पानी का शरबत, यानी समांगी, ये होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे आप देखते हैं जैसे शुगर हो गया, ठीक है, प्लस आप वाटर, आप इन दोनों को मिक्स करते तो होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस जैसे आप सॉइल हो गया, ठीक है, फिर आप जो है ना क्या कहते हैं, सॉइल के साथ आप मिल्क भी मिक्स कर सकते तो ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, राइट। तो ये सारे जो है ना डियर स्टूडेंट, ये सारे कंपाउंड मिक्सचर जो है ना हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है। जैसे एयर है तो एयर आप देख लीजिएगा जो ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो गैस है वो मैटर में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इट कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, यानी कि जो हम मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर प्रोसेस से, जैसे कि वो फिल्ट्रेशन होता है, एवेपोरेशन होता है, सीविंग एटीसी, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे ये मिक्सचर और कंपाउंड में जो डिफरेंस है ये VVI है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसे समझना है, समझ करके याद करना, ठीक है, ये रटना नहीं है डियर स्टूडेंट। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। जैसे नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर विथ ए सुटेबल एग्जांपल। कंपाउंड और मिक्सचर को एक्सप्लेन करना सुटेबल एग्जांपल के थ्रू। डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंशिएट करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, कंपाउंड और मिक्सचर में इसको क्लासीफाई करना है। एंड आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड विद देम सेपरेटली, और इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर सॉल्यूशंस, एयर, मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये ब्रिक्स, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसके सॉल्यूशंस को अब देखते हैं। क्लास 9th साइंस वर्कशीट नंबर 6 और इजी सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें, राइट। और NCERT बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स विथ ए सुटेबल एग्जांपल। कंपाउंड और मिक्सचर्स को हमें एक्सप्लेन करना सुटेबल एग्जांपल के थ्रू, राइट। तो एक कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, यानी कंपाउंड जो है तब बनेगा जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हाइड्रोजन हो गया इसमें डियर स्टूडेंट और ये क्लोरीन हो गया, राइट। तो ये सब मिलने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा शुगर यानी चीनी, ठीक है। तो शुगर का होता है C12H22O12, ठीक है, ये होता है आपका शुगर का फार्मूला, ठीक है।
तो ये आपका चीनी का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला। चलिए, तो हमें पता चल गया डियर स्टूडेंट, जो ये जो कंपाउंड है, दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड बाय ए केमिकल प्रोसेस। तो ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू विथ वन अनदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब इसका एग्जाम्पल में देखिए, सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट डियर स्टूडेंट। क्योंकि ये देखिए, ये वाटर इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर जो बनता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो इसका एग्जांपल में सॉल्ट, ग्लूकोज और वाटर ही है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सॉरी डियर स्टूडेंट। चलिए, मिक्सचर। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स, यानी मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट मटेरियल से बनता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है एयर क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अदर गैसेस का, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे एयर मिक्सचर होता है। तो कह रहा मटेरियल इन सच ए वे डैट नो चेंज केमिकल रिएक्शंस अकर्स, यानी कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, ठीक है। ए मिक्सचर कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बैक इनटू द इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट, या ये मिक्सचर जो है ना क्या होता है, सेपरेट किया जा सकता है ओरिजिनल कंपोनेंट के थ्रू। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं सॉइल हो गया, शुगर हो गया, एयर हो गया, मिल्क हो गया एंड ब्रिक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए, कंपाउंड क्या होता है डियर स्टूडेंट। कंपाउंड अभी मैंने डिफरेंशिएट करके आपको बताया है, ठीक है। तो दीज आर फॉर्म बाई केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, जबकि नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता मिक्सचर में, जबकि कंपाउंड में केमिकल प्रोसेस होता है। ये कंपाउंड जो है ना साइंटिफिकली प्योर होता है, जबकि हमारा मिक्सचर होता है साइंटिफिकली इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, राइट। उसके बाद हमारा ये इसका प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द देयर कंपोजिशंस रिमेन फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कंपोजिशन वो प्रोपोर्शन में और डेफिनेट में होता है, ठीक है, जहाँ इसका जो है ना फिक्स्ड वेरी करता है मिक्सचर का कंपोजिशन, ठीक है, नॉट फिक्स्ड होता है। These properties of compound are totally different from the properties of its constituent element, जबकि mixture shows the properties of the constituent present in, यानी मिक्सचर में constituent present होता है लेकिन इसमें totally different properties show करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए, the change into the liquid or gas at a definite fixed temperatures, its constituent can be separated only by chemical reactions like the electrolysis. The example water, common salt, copper, sulfur, carbon dioxide and methane, जबकि इसका a mixture shows the properties of its constituent present in it, and the when any two or more element or compound is simply mixed together in any proportion they form a mixtures. A mixtures can be homogeneous or heterogeneous like milk and air. मिक्सचर homogeneous और heterogeneous हो सकता है, जैसे कि एयर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे और मिल्क है, होमोजीनियस मिल्क हो गया, हेट्रोजीनियस एयर हो गया। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड और लाइक द फिल्ट्रेशन मेथड से, इवेपोरेशन और सेविंग मेथड से। इन तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है, इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर्स, आल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड द राइट देम सेपरेटली। वाटर, सॉइल, शुगर, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशंस, एयर, मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्रिक्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो कंपाउंड है, जैसे वाटर है, वाटर कैसे है कंपाउंड, जैसे H2O है, ठीक है, H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ठीक है। शुगर कैसे है, शुगर क्या होता है, C12 होता है, ठीक है। एक सेकंड डियर स्टूडेंट,
तो इसमें डियर स्टूडेंट ये शुगर का हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट आपको पता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है जो है ना, NaCl होता है, NaCl, ठीक है। अब उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं CO2, ये कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सचर होता है। आई होप यू गॉट इट। अब मिक्सर सॉइल, शुगर सॉल्यूशंस, एयर, मिल्क एंड ब्रिक। अगर डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके बताइए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।